अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सादी ख़ान विद माय चैनल खाने में मज़ा। वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो जी आज हम ईद का तीसरा दिन है, आपको ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक हो। आज हम बनाने लगे हैं मटन अचार गोश्त। तो जी उसके लिए हमने लिया है मटन, और मटन जो है वो हड्डी वाला है और आधा किलो है ये। तो ये सबसे पहले हम डाल देंगे प्रेशर में। प्रेशर में इसलिए बना रहे हैं ताकि जल्दी बन जाए, तो हमने अपना मटन जो है वो प्रेशर में डाल देना है। उसके बाद प्याज हमने लिए हैं, 2 अदद हैं, मीडियम साइज़ के हैं, उनको आप बारीक कट कर लें। ये भी इस तरह से हम प्रेशर में डाल देंगे। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया है, क्योंकि अचार गोश्त थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, इसलिए टमाटर हमने 3 डाले। या आप साबुत डाल दें, प्रेशर में गल जाएंगे, कोई भी मसला नहीं होता। और ये है जनाब जी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 बड़े खाने के चम्मच हैं। जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट, ये भी हम डाल देंगे। और जी अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो पानी हम सिर्फ 2 गिलास डालेंगे, क्योंकि मटन जो है वो जल्दी गल जाता है, इसमें ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं होती पानी की। तो पानी हमने पूरे 2 गिलास डाल दिए इस तरह से जी। तो इसके नीचे हम लगा देंगे चूल्हा। एक दफ़ा इसको हम चम्मच हिला देते हैं इस तरह से, और इसको गलने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 15 मिनट में। मटन 15 से 20, अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो फिर तो आपका 7-8 मिनट में गल जाएगा, और अगर आपने वैसे पकाना है तो फिर 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, इसको कुक होने में। दूसरी जानिब जो है हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। ये है जी अचार गोश्त का मसाला, ठीक है। ये आप किसी भी ब्रांड का ले लें, इसमें जो है सारे कलौंजी और सब मसाले जो हैं अचार में जो डलते हैं वो ऐड होते हैं। तो ये हम ले लेंगे इस तरह से। अच्छा, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 चम्मच जो है हम डालेंगे अपने गोश्त के अंदर, और वो बाद में डालेंगे जब हम मसाला भूनेंगे, ठीक है, इस तरह से। और बाकी ये जो मसाला है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मोटी वाली 3 हरी मिर्चें ली। अगर आपको ज़्यादा पसंद है हरी मिर्चें तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। तो जी मैं पानी लेके आती हूँ और इसको हम पहले मसाला बनाते हैं। ये देखें, अब ये जो मसाला बाकी हमारा बचा ना, इसको हमने पानी के साथ ना पेस्ट बनाना है, जो कि हमने हरी मिर्चों के अंदर जो है भरना है इस तरह से। ये देखिए हमारा एक पेस्ट सा बन गया, थिक सा, ठीक है। ये देखें, इसको अब हमने इस तरह से चम्मच की मदद से, ये देखें हरी मिर्चों के मैंने बीज जो है वो निकाल लिए थे, और इस तरह से हम ये इसमें भर देंगे मसाला। और ये आपने प्रेशर में और गोश्त गलाते हुए नहीं डालना, वरना इनका हलवा बन जाएगा। इनको हम बाद में जब गोश्त को दम देंगे तो फिर हम इनको डालेंगे। तो ये अचार गोश्त का एक मेन जो है पार्ट है, हरी मिर्च में मसाला भर के। इसके बगैर जो है हमारा अचार गोश्त बिल्कुल नामुकम्मल होता है। आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। ईद है और ईद पे गोश्त के ही मज़े मज़े के पकवान हैं। तो जी आप भी बताएं कि आप क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या आप बनवाना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये हरी मिर्चें मैंने 3 अदद इस तरह से मसाला लगा लिया, और इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, मैंने 10 से 12 मिनट का प्रेशर लगाया था। गोश्त हमारा गल चुका है, और इसी में टमाटर, लहसुन और प्याज भी जो हैं वो गल चुके हैं। तो मैंने इसको प्रेशर से जो है वो पतीले में शिफ्ट कर लिया था। अब बारी आती है इसमें अपने जो हमने अचार गोश्त का मसाला है वो हम डालेंगे। तो आप चाहें तो आप पूरा डाल लें पैकेट, वरना आप इसको कम भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से ये मैंने जो पहले निकाला था सेपरेट से, वो मैंने डाल दिए। बहुत ही मज़े की है अचार की, जो अचार का मसाला उसकी खुशबू आ रही है।
अब इसमें मैं डालूँगी जी घी, और ये मैं पूरी अपना जो पूरा चम्मच है वो भर के मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मैंने अपने इस वाली डोई का जो है वो मेजरमेंट एक रखी हुई है, और मैं इतना ही इसमें जो है भर के डालती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ा सा और डाल लेते हैं इस तरह। ये देखिए, बस ये काफ़ी है इतना। तो जो गोश्त को हमने अच्छे से भूनना है, जब तक हमारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची जो हमने ये मसाला लगा के रखी थी, ये हम इस पर डाल के इसको दम लगा देंगे। तो जी देखें, गोश्त अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। जी हाँ, अब बारी आती है इसमें हरी मिर्चें डालने की। इस तरह से हमने जो मसाला लगाई हुई हरी मिर्चें थी वो हम इसमें डाल देंगे। और जी इस गोश्त को हमने बिल्कुल दम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये मिर्चें और मसाला इसमें से रच बस जाए, और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ओके जी, हमारा जो है दम पे लगाने के बाद जो है अचार गोश्त मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे हैं जी बाउल में, और बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही यम्मी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। ईद का स्पेशल जो है वो हमारा इवेंट है, फेस्टिवल है ईद का, और उस पर जी हमने ईद की ही डिशेस बनानी है। तो इसको हम गार्निश कर लेंगे जी हरे धनिए के साथ, और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। नान के साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। अपने बच्चों को भी ज़रूर बना के दीजिएगा। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।